30 सालों में ठोकरें खाकर लोगों की जो असलियत समझ में आई है, वह असलियत मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसमें जो भी बातें मैंने बताई हैं वो अपने निजी अनुभवों से बताई हैं। 30 सालों का काफ़ी लंबा सफ़र मैंने इस समाज में व्यतीत किया है और समाज में किस तरीके के दोगलेपन वाले लोग रहते हैं, उनकी क्या-क्या सच्चाइयाँ हैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। ये सारी बातें मैंने खुद अनुभव की हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इससे सबक लेकर के और जीवन को उस तरीके से जिए ताकि आपकी ज़िंदगी एकदम खुशनुमा होकर के रहे। तो चलिए बातें करते हैं 30 सालों से ठोकरें खाकर लोगों की जो असलियत समझ में आई, उसके 10 पॉइंट कौन-कौन से हैं, जिसमें पहला पॉइंट है खुद को अहमियत दीजिए। अगर आप जब खुद को अहमियत देना शुरू करेंगे तभी लोग आपको अहमियत देंगे। आप अपने को महत्व दीजिए, आप अपने विषय में सोचिए और हमेशा अपने आप को आगे रखिए, अपने आप को आगे रख कर के ही हर काम करिए। कुछ लोग होते हैं दूसरों को तो देने में लगे रहते हैं लेकिन खुद के लिए वो कोई काम नहीं करते हैं। तो ऐसा अब मत करिए, जितना आपने किया वो किया, अब आप खुद को अहमियत दीजिए। जैसे अपने आप को निखारिए, कहने का मतलब जो कपड़े आप पहने हुए हैं उसको साफ़ सुथरा पहनिए। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे कपड़े पहनिए तो ही आप अच्छे लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप थोड़े सस्ते कपड़े भी अपने बजट के हिसाब से कपड़े अगर पहनते हैं तो भी आप अच्छे दिखेंगे। आप बस उनको साफ़ सुथरा रखिए, थोड़ा उनको प्रेस करके रखिए और अच्छे कपड़े पहनिए, मतलब कि अपने शरीर के हिसाब के कपड़े पहनिए। जो शरीर पे आपके सूट करते हो वही कपड़े पहनिए, जिनको देखने में जिनको पहन करके आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, जिनको पहनने से आप अच्छे दिखते हो, वैसे ही आप कपड़े पहनिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप महंगे कपड़े पहनिए। अपने आप को जितना ज़्यादा आप निखारने का प्रयास कर सकते हैं उतना निखारिए। अपने बालों को करीने से सजा करके और संवार करके रखिए। अपने जूते चप्पल को भी अच्छे ढंग से पहनिए। ये नहीं है कि आप घिसा-पिटा पहन लिए हैं और देखने में ठीक नहीं लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे चप्पल और जूता पहने, आप सस्ते भी पहन सकते हैं लेकिन थोड़े देखने में ठीक-ठाक हों। कहने का मतलब है कि आप पूरा देखने में अच्छे लगे। आप जितने ज़्यादा आकर्षक लगेंगे उतने ही लोगों के नज़र में आपकी अच्छी छवि बनेगी। इसलिए कहा जाता है कि आपने ड्रेसिंग सेंस को भी बहुत अच्छा बना कर के रखना, क्योंकि पहली बार तो लोग आपको जब देखते हैं तो ही देख कर के ही आपके व्यक्तित्व का जज करते हैं कि यह इंसान कैसा होगा। तो इसलिए आप अपने आप को अहमियत दीजिए, अपने अच्छे ढंग से पहनिए, अपने बालों को करीने से सजा संवार करके रखिए और जितना हो सके कुछ न कुछ करने की कोशिश करिए। जैसे आप कोई स्किल सीख सकते हैं, प्रत्येक दिन आप अपना ग्रोथ करने के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको यदि बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो भी अच्छी बात है, अगर जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको आप सीखने का प्रयास करिए। हर दिन आप अपने आप को ऐसा करिए कि आप सीखने का प्रयास करिए, तो आप इससे बहुत अपने आप को अच्छा अंदर से अनुभव करेंगे। इसलिए अपने आप को निखारने का प्रयास करिए, अपनी उन्नति को, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोशिश करिए। दूसरा पॉइंट है लोगों को खुश करना छोड़ दीजिए, यानी लोगों को खुश करने की चेष्टा बंद कर दीजिए। होता है ना, लोग दूसरों को खुश इसलिए करते हैं कि यह इंसान मेरा महत्व करेगा, मतलब कि यह इंसान मुझे अहमियत देगा। मैं जितना ही ज़्यादा इस इंसान को खुश करूँगी, ये इंसान मुझसे प्रसन्न रहेगा, उतना ही मुझे महत्व देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगला इंसान आपके विषय में क्या सोचता है ये आप नहीं जानते हैं। तो आप खुश करने का प्रयास बंद कर दीजिए। अभी तक तो आपने लोगों की बहुत चापलूसी की है। चापलूसी तो इसीलिए होता है ना कि आप दूसरों को खुश कर सकें, लेकिन इतने मक्कार लोग होते हैं कि आप जितना ही चापलूसी करेंगे उतना ही आपका शोषण करते हैं, उतना ही आपका फ़ायदा उठाते हैं, उतना ही आपका यूज करते हैं। तो लोगों को खुश करने के चक्कर में जब आपको लोग उस तरह का व्यवहार आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे और आपका यूज करेंगे तो आपको दुख होगा, अंदर से आपको तकलीफ़ महसूस होगा। तो इसलिए अब आप दूसरों को खुश करने की कोशिश बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना ही आप लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे उतना ही आप अंदर से दुखी होते चले जाएंगे। तीसरा है
सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश करें, यानी कि आत्मनिर्भर बनना। यदि जो लोग कुछ काम नहीं करते हैं तो उनको कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में पैसा ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप पैसे से आत्मनिर्भर हैं तो समझिए आपकी आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पैसे से सारी चीज़ें सुलभ हो जाती हैं। इसलिए आप सबसे पहले तो सेल्फ डिपेंड बनिए, ताकि आप दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहें किसी चीज़ के लिए। उसके बाद आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। आप अच्छा खाइए, ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ें ही खाइए। जो चीज़ें हमें अपने मौसम के हिसाब से, अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से जो चीज़ें हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, उन चीज़ों को हमें खाना चाहिए, जिससे आप जल्दी बीमार ना पड़ें। क्योंकि जब आप बीमार पड़ेंगे ना, तो कोई आपकी सेवा दिल से करने वाला नहीं है, क्योंकि माँ-बाप ही बस होते हैं ऐसे जो दिल से सेवा करते हैं। बाकी सारे इंसान तो स्वार्थी होते हैं। वो आपका मन से सेवा नहीं करेंगे, आपकी तीमारदारी नहीं करेंगे, बल्कि 10 बातें आपको सुना करके आपको अपमानित करेंगे। इसलिए अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खुद के मेंटल हेल्थ पर भी काम करना होगा। फालतू चीज़ों को, नेगेटिविटी फैलाने वाली चीज़ों को, जो चीज़ें आपको दुःख देती हों, उन सब चीज़ों को सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें पीछे बीत चुकी हैं वो वापस सुधरने वाली नहीं, वैसा आने वाला समय नहीं है। तो जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं उनको सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनको सोचने से आप और ज़्यादा चिंताग्रस्त हो जाएँगे और ज़्यादा दुखी हो जाएँगे। क्योंकि जो पीछे दुखदाई चीज़ें होती हैं उनको सोचने से हमें फिर से उन्हीं दुःख का अनुभव होता है। जिस स्थिति में हमने उस दुःख को झेला होता है, उस वही एहसास फिर से होने लगता है। इसलिए जो बातें बीत गईं वो छोड़ देनी चाहिए। कहा गया है कि रात गई सो बात गई, इसलिए अब वो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, उनको सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है और उनको सोचने से दुःख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मेंटल हेल्थ पे काम करिए और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करिए। इसके लिए आप किसी संगीत का भी सहारा ले सकते हैं। जो भजन कीर्तन या फ़िल्मी गाने, जो भी सॉन्ग आपको पसंद हो वो सॉन्ग सुनिए, ताकि आपको खुशी का एहसास हो। तो इस तरीके से आप अपने मेंटल पीस को भी, इनर पीस को भी ला सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। चौथा है, लोगों के सामने गिड़गिड़ाना बंद करिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग दूसरों को खुश करने के लिए वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होता है, या फिर उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनसे मन्नतें करते रहते हैं। कोई अगर आपसे नाराज़ हो गया किसी गलत बात पे, तो आप पूरी एनर्जी लगा देते हैं उसको खुश करने के लिए। सोचते हैं कि अरे यह इंसान मुझसे नाराज़ हो गया है तो मैं हाथ पैर जोड़ करके किसी तरीके से इसको मना करके उसको खुश करूँ। लेकिन यहीं पे आपकी अहमियत कम हो जाती है, क्योंकि लोग आपको जज करते हैं और समझते हैं कि यह इंसान बहुत कमज़ोर है। मैं जब भी इससे गुस्सा हो जाऊँगा तो यह इसी तरह से मेरे सामने आकर के गिड़गिड़ाएगा, चाहे गिड़गिड़ाएगी, और मैं इससे अपना काम निकाल लूँगा और इससे जो भी चाहूँगा वह बात मनवा लूँगा। तो इस तरह से आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दीजिए। भाड़ में जाए लोग, चाहे खुश रहें चाहे नाराज़ रहें, आप अपना काम करिए। दूसरों की खुशी के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। दूसरे अगर आपसे दुखी हैं तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार, ये उनके मन की स्थिति है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप चाहे कितना भी अच्छा काम करिए, वो बात बात पर आपसे गुस्सा हो जाएंगे और आपको नीचा दिखाएंगे और सारा दोष आपके सिर पर मढ़ देंगे। तो आप अब सजग हो जाइए। आप दूसरों को खुश करने की कोशिश बंद करिए, उनके सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दीजिए। बस जब भी आपको ऐसा कुछ महसूस हो, आप यही सोचिए कि भाड़ में जाए ये लोग, चाहे खुश रहे चाहे नाराज़ रहे, मुझे जो अच्छा लगेगा, मैं जो चाहूँगी या मैं जो चाहूँगा वह काम करूँगा। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। पाँचवा है, अपने सभी शौक़ पूरा करिए। जो भी आपके शौक़ हैं वह समय पे पूरा करिए, क्योंकि ये जो समय है ना, जो यह ज़िंदगी है, ये हाथों से एकदम रेत की तरह निकलती चली जाती है। तो इसलिए आप अपने सारे शौक़ पूरे करते चलिए। जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें आपको पसंद है, वो चीज़ आप करते चलिए, क्योंकि यह जीवन है, दोबारा तो मिलेगा नहीं कि आप आकर के अपना शौक़ पूरे करेंगे। तो इस जीवन की शौक़ इसी जीवन में पूरा करना है। तो आपके जो भी शौक़ हैं, चाहे नाचना हो, गाना हो, डांस करना, पेंटिंग हो, ड्राइविंग हो, मूवी देखना, जो भी आप खूब बेधड़क होकर के अपने शौक़ को पूरा करिए, क्योंकि आपके शौक़ को पूरा करने के लिए कोई आपको नहीं कहेगा, क्योंकि हर इंसान को अपनी पड़ी है, दूसरों का परवाह नहीं है, दूसरे आपका ध्यान नहीं देंगे, आपको अपना खुद से ध्यान देना है। तो इसलिए आप
एकदम से अपना शौक़ पूरे करने के लिए लग जाइए। अब मत सोचिए कि चलो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं अपना शौक़ पूरा करूँगी, कुछ नहीं। बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी जीने लग जाएंगे तो आप रह जाएंगे अकेले। आप अभी से अपने शौक़ पूरा करते रहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं या कर रही हैं, आप समय समय पे अपना थोड़ा सा समय निकाल करके 5 मिनट 10 मिनट का भी, तो भी आप उसको अपने शौक़ को पूरा कर सकती हैं। तो हमेशा आप कुछ न कुछ सीखिए और अपने शौक़ को पूरा करते चलिए। छठा है, अपने दिल में हमेशा सेवा भाव रखिए। ये जो सेवा भाव होता है, समर्पण भाव होता है किसी के प्रति ना, यह इंसान को बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है, सुकून और शांति देता है। इसलिए आपको सेवा भाव रखना है। आप जितना ज़्यादा दूसरों के लिए करेंगे, जितना ज़्यादा परोपकार करेंगे, जितना ज़्यादा दूसरों का सहयोग मदद करेंगे, उतना ही आपको शांति और सुकून मिलेगा। और हम सभी के बीच में एक परमात्मा है, एक ईश्वर है जो हमें देख रहा है, तो हमारे कर्म का फल ज़रूर से मिलता है। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितने अच्छे भाव रखेंगे, उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा। तो इसलिए आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपको सेवा करना है। आप प्रत्येक दिन, नहीं कुछ है, इंसान नहीं मिल रहा है, आप अपने मेड का सेवा करिए। मेड का सेवा का मतलब उसको कुछ खाने पीने की चीज़ें दीजिए। पशु पक्षियों की सेवा करिए। आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, जाड़े का मौसम है, किसी भी मौसम में उनके हिसाब की चीज़ें, उनको दाना दीजिए, चारा दीजिए, पानी दीजिए। तो सेवा भाव अपने मन में रखिए। इससे आपको बहुत ही शांति और सुकून का अनुभव होगा। 7वां पॉइंट है, अपनी आलोचना होने पर दुखी मत होइए। कोई बात दिल पर मत लगाइए। कहने का मतलब है कि जब कोई आपका आलोचना करता है, आपकी बुराई करता है, तो जब वो बुराई आलोचना आप सुनते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं कि अरे ये इंसान मेरे विषय में ऐसे कैसे कह सकता है, या इसने मुझे ऐसा कहा। बिल्कुल वह उस इंसान के पर्सपेक्टिव, वह इंसान अपनी धारणा से आपको कह रहा है। आप वैसा नहीं है, आपने तो अच्छा काम किया है। तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि उस इंसान ने बुरा कह दिया तो आप बुरे हो गए और आप दुखी हो गए। आप किसी की बातों को, किसी की आलोचना को अपने दिल पे मत लगाइए। आप उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपने तो अपने तरफ से अच्छा किया है ना। अब अगले इंसान को कुछ बुरा लगता है तो लगे बुरा, उसमें उसका जा रहा है, आपका क्या जा रहा है, उसको बुरा लगने दीजिए। आप वो की आलोचना कर रहा है तो वो उसकी धारणा है, वह उसकी सोच है, आपने तो अच्छा काम किया है। तो कोई व्यक्ति अपने सोच के हिसाब से दूसरों को निर्धारित करता है, दूसरों को जज करता है। आपने बुरा नहीं किया है, तो इसलिए आप किसी की बातों को दिल पे लेके दुखी होना बिल्कुल बंद कर दीजिए। 8वां पॉइंट है, हमेशा कुछ सीखने का प्रयास करिए। हमेशा कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि जो यह जीवन है ना, ये सीखने की एक प्रक्रिया से चलता है। हम हर आदमी हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। हम अपनी लाइफ में प्रत्येक दिन अपने अनुभवों से कुछ सीखते हैं। उसी तरीके से आप कोई न कोई क्रिएटिविटी करने की कोशिश करिए। मतलब कि अगर आपको कुछ सीखना है तो सीखिए, नहीं सीखना है, आपको सब चीज़ आता है, आपके अंदर सारी टैलेंट है, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। उनको आप कुछ अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको डांस आता है तो किसी बच्चे को सिखा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपको लगेगा। आपको सिंगिंग आती है तो किसी को सिखा सकते हैं। आपको सिलाई आती है तो आप सिखा सकती हैं। यदि आप जेंट्स हैं तो अगर आपको ड्राइविंग आती है, आपको फोटोग्राफी आती है, आपको पेंटिंग आती है, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ आती है, तो आप दूसरों को सिखा सकते हैं। तो ये भाव अगर अपने मन में रखेंगे, आपको बहुत सुकून और शांति का अनुभव होगा। तो इसलिए आपको हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन है ना, ये यूँ ही निकलता चला जाएगा और अंत में खाली हाथ हरा इंसान आया है और खाली हाथ जाएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को प्रोडक्टिव बना के रखना चाहिए, चाहे वो अपने खुद के लिए, चाहे वो दूसरों के लिए। अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो बदले में आप उससे कुछ प्राप्त भी करते हैं। अगर आप किसी को कुछ सिखाते हैं, उसके बदले में अगर उससे पैसा नहीं लेते हैं, तो एक सुकून, शांति तो ज़रूर आपको मिलेगी, क्योंकि आप अपने अंदर ये अनुभव करेंगे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है किसी को कुछ सिखाकर, और यही आपका अच्छा कर्म एक दिन आपको ज़रूर से वापस मिलेगा। और आपको तब अनुभव होगा कि हाँ, हमने ये कुछ अच्छा काम किया है, जिसके बदले में हमें ये अच्छी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। अब चलिए 9वें पॉइंट की तरफ। 9वां पॉइंट है कि अपना दोस्त बनाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेलापन अच्छा है, इसलिए बहुत सारी बातों में अकेलापन अच्छा होता है। लेकिन आज के समय में, बहुत सारे समय में
जगह पे देखा गया है कि अकेलापन अच्छा नहीं, क्योंकि अकेले से आदमी किससे बात करेगा, अपने मन का दुख किससे कह पाएगा। तो हर मनुष्य है ना, हर प्राणी को एक दूसरे प्राणी की ज़रूरत होता है, क्योंकि हम मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो एक सामाजिक प्राणी है। उसको लगता है कि कोई मेरे पास बात करने वाला इंसान हो। तो इसलिए आप बहुत सारा ज़्यादा दोस्त नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप 1-2 दोस्त ज़रूर से बनाइए, जिससे अपनी बातें आप शेयर कर सकें और अपने मन को हल्का कर सकें। तो अपनी ज़िंदगी में दोस्त 2-4 दोस्त तो ज़रूर ही रखिए। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, चाहे बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, कुछ भी हैं, आप दोस्ती ज़रूर करिए। 2-4 लोगों से दोस्ती करिए, उनकी भी बातें सुनिए, उनकी भी जीवन की बातें समझिए और जानिए कि हाँ, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो आपको अच्छा अनुभव होगा, आपको अच्छा लगा। सबसे महत्वपूर्ण 10वां पॉइंट है, इसको आप लोगों को हमेशा नोट करके रखना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण 10वां पॉइंट है कि कंजूसी मत करिए, क्योंकि आप जिस धरती से जब जाएंगे ना, तो कुछ भी अपने हाथ में ले करके नहीं जाएंगे। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए जितना हो सके दिल खोल करके खर्च करिए। हाँ, भविष्य की योजनाएं बचाना, भविष्य की योजना के लिए बचत करना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आकस्मिक कोई भी परेशानी आती है तो हमें यही पैसे काम आते हैं। तो थोड़े ही पैसे रखिए, उतने ही पैसे रखिए जितने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ज़िंदगी का भरोसा कुछ नहीं है। आपने तो सबने कोरोना काल में देख ही लिया कि इस जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। कब तक सांसें हैं, कब तक नहीं है, कब सांस निकल जाएगी। आज हम सोए, कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वर्तमान में जिए, आज जो है उसी का सुख लें, उसी का आनंद लें। बहुत बचा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कंजूसी बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। आपके सामने हमारी इस पीढ़ी ने यह देखा है कि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। बहुत ज़्यादा, बहुत बचा बचा के, बहुत अमीर लोग थे, बहुत बचा कर रखे थे, लेकिन क्या हुआ, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए। इसलिए कंजूसी बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। तो चलिए सारी बातों का निचोड़ एक बार फिर से समझ लेते हैं। खुद के लिए जिए, अपने अंदर इतना एटीट्यूड तो ज़रूर रखिए कि जो आपका अपमान करे, जो आपका तिरस्कार करे, जो आपके लिए बुरा भला बोले, जो आपको नहीं समझे, जो आपको महत्व नहीं दे, बस उसके तरफ देखना ही बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया इसी तरह की है। आप जितना झुकेंगे वो उतना ही आपको झुकाएगी। जितना आप दूसरों के लिए करेंगे उतना ही आपका वो शोषण करेगी। आप कुछ हद तक करिए, कुछ हद तक उनको दीजिए, कुछ हद तक उनका मदद सहयोग करिए, लेकिन आपको लगता है कि यह इंसान मेरा बार बार शोषण कर रहा है, मतलब मुझे बार बार यह गिरा रहा है, मुझे बार बार यह नीचा दिखा रहा है, तो बस छोड़िए उसको, उसको लात में मारिए, उसको भाड़ में जाने दीजिए, उसको उसके तरफ देखिए ही मत और उस जगह पे आप जाइए ही मत, क्योंकि जहाँ आपकी इज्जत नहीं, जहाँ जो लोग इंसान आपको महत्व नहीं दे, उसको आप क्यों महत्व देंगे। तो इसलिए आप ऐसे जगहों को छोड़ दीजिए, उस जगह पे जाइए ही मत, उस इंसान को भी महत्व दीजिए, क्योंकि आप अपने आप को महत्व दीजिए। भगवान ने आपको भेजा है खुद को जिंदगी देने के लिए, खुद के रखने के लिए और परोपकार की भावना के लिए। आप गरीब की मदद कर लीजिए, जो बेसहारा है, जिनको ज़रूरत है आपकी, उनकी मदद करिए। लेकिन ऐसे इंसानों को आपके सामने आपको झुकने की और ऐसे इंसानों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको समझते ही नहीं हैं, आपको महत्व देते ही नहीं हैं, आपको इज्जत देते ही नहीं है। तो ऐसे इंसानों के सामने झुकना बंद कर दीजिए। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपकी आत्मसम्मान से बढ़ कर के है। इसलिए अपने जीवन का यह नियम बना लीजिए कि अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो उसके गलत व्यवहार को मैं बिल्कुल भी नहीं सहूँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं सहूँगा। अपने मानसिक शांति को बरकरार रखिए, मानसिक शांति को खोने मत दीजिए, अपना खुद की कद्र करिए। आप जितना ही अपने आप को महत्व देंगे उतना ही दुनिया आपको महत्व देगी। आप जितना ही अपने आप को गिराएंगे उतना ही दुनिया आपको गिराएगी। तो मैंने ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ठोकरें खा करके सीखी हैं, जो आप लोगों के साथ में साझा की हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन सब बातों से सबक ले करके और अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और खुद पर ध्यान देंगे, खुद से प्रेम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।